तो भूकंप के जबरदस्त प्रहार से थाईलैंड में जबरदस्त तबाही हुई है। भूकंप के झटके लगते ही बैंकॉक में अफरा तफरी मच गई। जो जिस जगह था वहीं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बैंकॉक में भूकंप के दौरान कैसा मंजर था, इसकी आंखों देखी उन भारतीयों से समझिए जो उस वक्त वहां मौजूद थे। भूकंप ने कहर बरपाया, हर तरफ खौफनाक मंजर नजर आया। म्यांमार से थाईलैंड तक जिसने भी भूकंप का सामना किया वो सहम गया। भूकंप दिन में आया था, लिहाजा शहरों में चहल पहल थी। जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तभी धरती डोलने लगी और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। बड़ी बड़ी इमारतें अचानक भरभरा कर गिरने लगी। एक के बाद एक कई इलाकों में आफत आ गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों ओर चीख पुकार सुनाई देने लगी। उस टाइम तो बहुत, जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिल गई थी। फिर भागे, सब निकल गए, सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे 2 घंटे। अब हम 24 फ्लोर पे थे, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी बहुत जोर से। कितनी जोर से भूकंप कैसा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा जोर से था, पंखे अलमारी सब हिलने लग गई थी। मैं अभी बैंकॉक सिटी में ही था, होटल के बाहर ही बैठा था। बराबर 1:30 बजे के आसपास मैं चेयर पे बैठा था तो डायरेक्टली हिलने लगा। तो अर्थक्वेक इतना तेज था कि मतलब हम सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है, रोड भी सब हिल रहा है, मतलब इतना तगड़ा था। और उसी टाइम में एक दो बिल्डिंग जो आप सब न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, तो वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर नया कंस्ट्रक्शन चालू था। उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे। थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बीच कैसे हालात बिगड़े, इसकी सच्चाई वहां रह रहे भारतीयों ने बताई। कोई 21वीं मंजिल से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरा तो कोई बिना चप्पलों के ही जान बचाने के लिए भागा। नहीं, समस्या तो भूकंप तो बड़ा था। खैर ये स्केल भी जो था उसका स्केल 7.7 टीवी पे बता रहे थे। तो वहाँ पर हम यहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही। तो काफ़ी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धाराशायी हो गई। और बहुत तेज थे, बिल्कुल यहाँ से नाव की तरह इधर उधर हुए। मॉल में ही थे हम लोग, फिर मॉल से हम लोग भागे बाहर तो सब तरफ भाग दौड़ मच रही थी। तो बस हम लोग भी वहीं खड़े हो गए। फिर हमने थोड़ी देर बाद अपने होटल के लिए रिक्शा किया बड़ी मुश्किल से, और फिर वहाँ पर आ गए होटल। परेशानी भी हुई वहाँ पर बहुत। हाँ, सबको रोड पे बैठे रहना पड़ा 6-7 घंटे। होटल वालों ने भी सब बाहर कर दिया था, कोई अंदर नहीं जा सकता। जब भूकंप आया तब कई लोग सो रहे थे। अचानक उनका बिस्तर डोलने लगा, पूरा कमरा थर्राने लगा, बिल्डिंग हिली और हर तरफ हाहाकार मच गया। बैंकॉक में भूकंप के आने के बाद जो दहशत फैली, उसका आंखों देखा हाल वहां लौटे भारतीयों ने सुनाया। जब धरती कांपी, उस दौरान कोई सफर कर रहा था तो कोई रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था। अचानक सब कुछ हिलने लगा और हर कोई सहम गया। हम उस समय खाना खाने जा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि बिल्डिंग हिल रही थी और जो ऊपर स्विमिंग पूल था पानी उसका वो छलक रहा था। तो फिर हम लोग भागे और सेफ जगह पे गए। तो हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, एकदम रेस्टोरेंट हिलने लगा तो हम लोग भागे कि एकदम ये हिल क्यों रहा है। सब टेबल वेबल सब हिलने लग गई थी, हम हिल के भागे तो भगदड़ मची हुई थी, सब लोग भाग रहे थे। हम भागे, फिर हमारी होटल वगैरह गए, फिर हमने हमारा लगेज वगैरह लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला, कोई जा नहीं रहा था ऊपर लगेज लेने करने के लिए। फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले, हमको 7 से 6 घंटे लगे एयरपोर्ट पहुंचने में। भूकंप इतना जबरदस्त था कि बैंकॉक में कोहराम मच गया।
ऊंची ऊंची इमारतें जिस तरह से गिरी उससे तो लोग खौफ में आ गए। कई भारतीयों ने अपनी आंखों से पूरा खौफनाक मंजर देखा। अलग अलग इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग्स को गिरते देखकर लोग डर गए। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। एकदम से सारे के सारे इंदिरा मार्केट से बाहर को भागे, बहुत सारे जने भागे कि फिर हमें पता लगा कि अर्थक्वेक आ गया और बहुत मतलब जितने भी थे सभी के वहाँ के ग्राउंड में हम सब भागे और जितने भी थे सभी के सभी ऊपर से शीशे गिर रहे थे वहाँ पे ऊपर, मतलब कि अगर क्रॉसिंग नहीं होती तो हमारे ऊपर गिरना था। हालत बहुत ही ख़राब है वहाँ पे और बिल्डिंग गिर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, तो आई जस्ट विश एवरीबॉडी इज डूइंग। बैंकॉक में जब भूकंप आया उस दौरान कई भारतीय ऐसे भी थे जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर कई 2 व्हीलर्स सवार गिरने लगे। बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर भी बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार मची और लोग जान बचाने के लिए भागे। इमारतों के टॉप पर बने स्विमिंग पूल्स का पानी गिरने लगा। मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था, तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। व्हेन इट हैपेंड तब थोड़ा मतलब इन द सेंस इमरजेंसी सिचुएशन था, तो एज आई सेड ऑफिसेस वेयर पीपल आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट, ऑफिस इवैक्यूएट करना पड़ा, मॉल्स वगैरह सब बंद कर दिया, बाहर आ गया। उधर जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो बंद कर दिया, सो ऑल ऑफ दैट। भूकंप के दौरान दफ्तरों में बैठे लोगों को भी आफत का सामना करना पड़ा। ऑफिस के भीतर लाइटें झूल रही थी, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर सब कुछ हिल रहा था। बैंकॉक में एक भारतीय ऐसे भी थे जो किसी मीटिंग में थे, तभी भूकंप के जोरदार झटके लगे और हर कोई खौफ में आ गया। भूकंप के प्रहार से भारी तबाही हुई। जान बचाने के लिए लोग खुले मैदान की तरफ भागने लगे। चीख पुकार और हाहाकार के बीच अलग अलग इलाकों में तबाही की तस्वीरों ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। बिगड़ते हालात के बीच वहां से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया था। हम लोग 1-1:30 बजे के करीब मॉल में गए घूमने के उससे, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा वो ज़मीन वाइब्रेट हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाइब्रेट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन पुल पे चल रहे हैं। और एकदम से फिर बोले अरे भूकंप है, तो हम लोग बाहर आए। वहाँ काफ़ी आसपास बड़ी बड़ी मॉल्स बने हुए थे, तो देखा सारे लोग दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे थे और अपने बचाव के लिए बिल्कुल पूरा मॉल खाली करवा दिया गया था। पूरा सब दूर, वहाँ पर कोई भी नहीं रुका था, ना किसी को रुकने दे रहे थे। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफ़ी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा। भूकंप की वजह से बैंकॉक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। सड़कों पर लंबा जाम दिखा तो मेट्रो सर्विस भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे में कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। कई भारतीय तो ऐसे भी थे जो 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर एयरपोर्ट तक पहुंचे। बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे। हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था सारी शॉप। हमें तो मतलब शॉपिंग भी नहीं कर पाए, लेकिन फील बहुत अच्छे से किया हमने वहाँ पे।
बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना, जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए। तो अभी सिचुएशन क्या है मैम? नहीं, अभी तो सिचुएशन वहाँ पे ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ हमने फील नहीं किया कि कोई दिक्कत है। रात तक तो बहुत दिक्कत थी कि कन्वेंस भी नहीं मिल रहा था हमें, एयरपोर्ट तक आने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। फिलहाल सब ठीक है? हाँ, फिलहाल तो सब ठीक है। आपका नाम क्या? राना। आप थाईलैंड से आए हैं, क्या सिचुएशन यहाँ पे? काफ़ी अब सिचुएशन ठीक है। भयंकर दिक्कत हुई। 8 से 10 किलोमीटर तो पैदल चले हम। टैक्सी वाले जहाँ 300-400 में छोड़ देते थे, 1000, 1200, 1500, तो हम खुद 1000 दे के आ रहे हैं। 300 की जगह 1000 दे के आ रहे हैं। पब्लिक इधर उधर हो रही थी, सब हॉलीडे वगैरह कर दिया, छुट्टियाँ कर दी थी, तो लोग जा रहे थे, एकदम ट्रैफिक बढ़ गया। भूकंप के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग खुद को और अपने परिजनों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। डर और खौफ के बीच सभी शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।